मिश्रा जी, हर ऑपरेशन वैसे तो अपने आप में अलग किस्म का ऑपरेशन होता है, उसकी चुनौतियां अलग किस्म की होती हैं, लेकिन अभी तक के जितने रेस्क्यू ऑपरेशन आपने देखे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सिलक्यारा टनल का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, कहा जाए अब तक का सबसे मुश्किल ऑपरेशन? बिल्कुल, आप खुद गए थे वहां पर, जो है एर्डोगन के जगह पर, वहां टर्की गए थे। मैं नेपाल का भी बता रहा हूं। नेपाल का जो अर्थक्वेक का एक वो केस था, उसके साथ दो हमारे जो ट्रेजेडी थे जिसमें एनडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट था। एक तो है केदारनाथ एपिसोड हुआ था और एक हुआ था तपोवन का जो एवेलेंस एपिसोड हुआ था 2 साल पहले। अब सब जगह एनडीआरएफ भी गए थे, लेकिन ये जो टनल, वहां पर भी टनल का इंसिडेंट हुआ था, केदारनाथ में एवेलेंस का हुआ था। अब ये जो टनल का इंसिडेंट हुआ है, ये कुछ सबसे अलग है, ये सबसे हट करके है, क्योंकि इसमें जो है हर एक जगह पर कुछ ना कुछ अड़चन आते रहे। अड़चन को निकालने के लिए एनडीआरएफ को अपना प्लानिंग उसमें देना पड़ा, और उनका जो कठिन श्रम है, उनका जो टेक्निकें है और उनका जो सिखलाई है, वही काम पे आया और धैर्य उन्होंने नहीं खोए। मैं कल बता रहा हूं, कल जिस तरीके से एनडीआरएफ के जवान ने ब्रीदिंग अपैरेटस लेकर के 45 मीटर के अंदर वो 800 mm पाइप के अंदर जा करके वो काटे हैं वो सरिया, मैं उनको सैल्यूट देता हूं और उनके फैमिलीज को भी सैल्यूट देता हूं, उनको सलाम करता हूं कि ये मेरे एनडीआरएफ जवान हैं जो देश के लिए अपना जान भी दे सकते हैं। बिल्कुल सर, आप ही नहीं, पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है, क्योंकि 39 जिंदगियों को बचाने के लिए जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी इस मेहनत को सलाम है और हर कोई कोशिश कर रहा है, हर कोई दुआ कर रहा है कि उनकी जो ये मेहनत है वो रंग लाए। अंजलि, एक छोटी सी चीज बताइएगा कि आज हमने देखा कि वहां पर जो है वो डोली भी पहुंची थी, लोग पूजा पाठ भी वहां पे कर रहे हैं, यानी इन कोशिशों के साथ साथ कहीं ना कहीं जो दैवीय सहायता है उसके लिए भी प्रार्थना की जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये देवभूमि उत्तराखंड है, तो ऐसे में देवताओं का आह्वान जो है वो हमेशा किया जाता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि अगर ये अंधेरे का वक्त है तो शायद देख ना पाए हम कैमरा के जरिए, लेकिन जो टनल का ठीक मुहाना है उसके ठीक बाहर कुछ दिन पहले ही एक मंदिर जो है वो स्थापित कर दिया गया था। यहाँ पर पुजारी आए थे, उन्होंने पूजा की थी और मंदिर स्थापित किया गया। ये जो जगह है इसको बाबा बौखनाथ की धरती कहा जाता है और कहा जाता है कि उनका आशीर्वाद मिले तो हर अड़चन जो है वो दूर हो जाती है। तो विज्ञान और तकनीक तो एक साथ है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें संगम जो है वो आस्था का भी है, यानी लोगों का विश्वास है कि अगर ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा तो जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुंचेगा। तो उसी को देखते हुए आज यहाँ पर भगवान की एक डोली लेकर आई गई थी जो यहाँ के इष्ट देव हैं, और उसको यहाँ पर प्रांगण में घुमाया गया। उस समय जनरल वीके सिंह भी अंदर मौजूद थे, उन्होंने भी बाहर आकर दर्शन किए। तो ये एक आप कह सकते हैं आस्था, कहीं ना कहीं आप उसको पीछे नहीं छोड़ सकते। और लोग जो यहाँ पर, चाहे वो परिवार के लोग हों, आसपास के गांव के लोग हों, जब भी यहाँ पर कुछ नया काम शुरू होता है तो बाबा बौखनाथ के जो उनके इष्ट देव, आप तो वहां लगातार मौजूद हैं अंजलि, क्या मजदूर भी जब जाते हैं तो वो प्रार्थना करके ही अंदर दाखिल होते हैं सुरंग के अंदर? जी देखिए, बहुत सारे लोगों को, सिर्फ यहाँ पर जो भारतीय लोग हैं या उत्तराखंड के निवासी हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हैं, आर्नोल्ड डिक्स, वो जब अंदर जाते हैं तो वो उसी मंदिर के आगे सर झुकाकर अंदर जाते हैं। तो आप कितने ही बड़े एक्सपर्ट हों, आप कितने ही बड़े विशेषज्ञ हों, ईश्वर में सबका विश्वास होता है। तो ये तस्वीरें भी जो है एक अलग अनुभव देती हैं कि किस तरह से एक जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल अंजलि, आस्था और विश्वास जो है उन कोशिशों को ताकत देता है, उन्हें बल देता है। भटनागर जी, ऐसे समय के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पे कई इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी टनल के पास मौजूद हैं, ये जो एक्सपर्ट्स हैं इनकी भूमिका क्या होती है इस तरीके के ऑपरेशन में? क्योंकि टेरेन आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, ये एक्सपर्ट्स भी लगातार कह रहे हैं कि भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हैं, वो इस टेरेन को, इस टोपोग्राफी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उनकी जो भूमिका होती है, क्या उनका काम होता है इसमें? जी, ये आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी जी, नवीन जी। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि देखिए, सिचुएशन अलग अलग होती हैं और हर आदमी को हर जगह का टेरेन का जो है एक्सपीरियंस होता है, और उनका एक्सपीरियंस शेयर करने से हम लोगों को एक नई दिशा मिलती है। अब देखिए, अब ये जो इसमें बाहर के विशेषज्ञ आए, उन्होंने जो मशीनें रिकमेंड करी हैं
और उन्होंने जो टेक्निक रिकमेंड करी है, तो ये हमारे लिए एक लेसन है, हमें सीखने को मिल गया है। और इसके अलावा हम इसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं और जल्दी कर रहे हैं, और कैसे कर सकते हैं, और इससे हमें एक बल भी मिलता है। हमारी टेक्निक जो है इम्प्रूव्ड होती है, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। अगर कोई नई टेक्निक सीखने को मिलती है तो हमें सीखनी चाहिए, और उसके अनुभव का फ़ायदा उठा के और हमें सक्सेस प्राप्त करनी चाहिए, अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए, और जो है टारगेट को अचीव करना चाहिए। जी नवीन जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। अंजलि से मैं एक छोटा सा अपडेट चाहूंगा। अंजलि, अगर हम बात करें वक्त की, इस समय वहां पर टनल के अंदर क्या चल रहा है? जो मशीन स्टेबलाइज की जा रही है आपकी एक्सपर्ट से, जो वहां पे सूत्र मौजूद हैं, जो अधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी आपकी बात हो रही होगी। ये जो वक्त लग रहा है, जो प्लेटफॉर्म को स्टेबलाइज किया जा रहा है, कब तक हम ड्रिलिंग शुरू होने की उम्मीद कर सकते हैं, और अभी वहां पर उसमें क्या कुछ कवायद चल रही है, जरा अपडेट बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शाम को तकरीबन ये व्यवधान आया था प्लेटफॉर्म में, जो डिस्टेबलाइजेशन की दिक्कत आई थी, तो उसको ठीक करने में करीब 6 से 8 घंटे का वक्त लग जाता है। तो ये मानकर चल रहे हैं, ऐसा जानकारी दी जा रही है कि आज देर रात तक ये काम जो है वो कर लिया जाएगा, और उसके बाद ड्रिलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार ड्रिलिंग शुरू होती है, और अब चूँकि 46.8 मीटर से आगे बढ़ना है, और तकरीबन 15 से 17 मीटर बताया जा रहा है। तो अगर बीच में कोई अड़चन नहीं आती है, या उसी तरह से आयरन रॉड्स या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा हैवी रॉक नहीं आता है जिसको काटने में काफ़ी लंबा वक्त लगता है, तो उसी लिहाज से मैंने बताया कि आप फिर ये मान के चल सकते हैं कि 10 से 12 घंटे और लग सकते हैं। लेकिन ये सभी कैलकुलेशन कहा जा सकता है कि सारी कोशिश इस चीज को लेकर है कि आज की रात इस सुरंग के अंदर उन 41 मजदूरों की आखिरी रात हो, और कल वो नए सवेरे के साथ में बाहर आ सकें। जी देखिए, हर दिन कोशिश इसी चीज़ के साथ शुरू होती है, और जाहिर सी बात है कि रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार यही कोशिश कर रही है कि रात दिन जितना भी काम करना पड़े, ये रात हो ये आखिरी ही रात हो। तो ऐसे में कोशिश यही है, यहाँ पर तमाम जो अधिकारी मौजूद हैं उनकी, जो रेस्क्यू टीम इतने दिनों से यहाँ पर लगी हुई है, मेहनत कर रही है उनकी, कि जल्द से जल्द इन लोगों को निकाला जाए। तो अगर सब कुछ सही रहता है, सब कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से जाता है, तो आप जैसा कह रहे हैं शायद वो संभव होगा कि ये इन मजदूरों की इस टनल में ट्रैप होने की आखिरी रात होगी। जी बिल्कुल अंजलि, आप महत्वपूर्ण बात कर रही हैं। हर कोई, हर दिल ये जो है, हर धड़कन ये प्रार्थना कर रही है कि ये ड्रिलिंग मशीन जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, आगे तक रास्ता बन जाए। पीके मिश्रा जी, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी कि किन चीजों के ऊपर अब इस समय सारा फोकस होगा, क्योंकि टनल में जगह बहुत कम बची है, या कहा जाए दूरी बहुत कम बची है। ऐसे में सबसे बड़ा फोकस किस चीज पर? मेन थिंग है कि हमारा अगर मशीन को प्लेटफॉर्म ठीक करके काम करना शुरू करना चाहिए। जितना टेक्नीशियन है उनका पूरे दिमाग जो है, पूरा टेक्निक जो है उसके ऊपर आना चाहिए कि हमारा अगर मशीन का प्लेटफॉर्म ठीक हो करके इट शुड स्टार्ट वर्किंग। जब अगर वो स्टार्ट होगा तो ये जो है वेल्डिंग, हमारा वेल्डिंग क्विक होना चाहिए और पुशिंग भी ठीक होना चाहिए। और पर्टिकुलरली जो हमारा 3 एनडीआरएफ के जवान रेडी होकर के हैं, वो ब्रीदिंग इक्विपमेंट लेकर के, ट्रॉली लेकर के तुरंत अंदर जाना चाहिए, ताकि बिल्कुल सब कुछ जल्दी से जल्दी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पीके मिश्रा जी। नवीन भटनागर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अंजलि तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रही थी, और हर कोई ये दुआ कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मलबे का सीना चीरकर जल्द से जल्द उन 41 जिंदगियों को बाहर निकाला जा सके। जी न्यूज़।